हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं विकास साक्या आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और सी प्रोग्राम की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्शियरी ऑपरेटर के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, इफ एल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, उसके बाद हमने डिस्कशन किया स्विच केसेस के बारे में, और अब हम देखने जा रहे हैं टर्शियरी ऑपरेटर, या फिर इनको टर्नरी ऑपरेटर आप कह सकते हो। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? बेसिकली ये अल्टरनेटिव होते हैं इफ एल्स कंडीशन का। जैसे आप इफ एल्स कंडीशन लिखते हो ना, तो उसका एक अल्टरनेट, एक सिंपल वे में, अगर एक सिंगल लाइन में हम उस काम को करना चाहें जो इफ एल्स के थ्रू हम करते हैं, तो वो हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। और ये अक्सर हम तब करते हैं जब हमारे स्टेटमेंट्स छोटे हों। ठीक है, इतने ज्यादा ना हो कि हम इफ एल्स कंडीशन की तरफ जाएं और करली ब्रैकेट्स लगा करके 3-4 लाइन और 5-6 लाइन का कोड लिखें, राइट? तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं, और ये हमारे काम को काफी आसान कर देते हैं इफ यू नो हाउ टू यूज देम। ठीक है, अगर आप इसकी ट्रिक्स जानते हैं इसको यूज करने की, जो कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगी, तो आप बहुत आसानी से इफ एल्स को रिप्लेस कर पाते हैं उन जगहों पे जहां पे इफ एल्स की जरूरत वाकई में आपको नहीं पड़ेगी। उसकी जगह आप टर्शियरी ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और आपका कोड भी काफी हद तक रीडेबल हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर लिया हमने int a इज इक्वल टू 10, और दूसरा नंबर हमने लिया int b इज इक्वल टू 12। ठीक है, हमने क्या किया, हमें एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है जो ये प्रिंट करे कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशनल ऑपरेटर्स, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। printf /n नंबर % d इज बिगर देन % d। तो दो नंबर्स हमें यहाँ प्रिंट कराने हैं। पहले के लिए हम a लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम b लिख देते हैं। ठीक है, और एल्स कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, इसी चीज को उल्टा कर देते हैं। यहां पर b और यहां पर a लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा प्रिंट करा के देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। नंबर b विच मीन्स 12, क्योंकि b बड़ा है ना, सो ये एल्स कंडीशन में जाएगा। अगर a बड़ा होता b से तब तो इस कंडीशन में आता, अदरवाइज ये इसमें जाएगा। सो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। आपका आउटपुट आता है नंबर 12 इज बिगर देन 10। ठीक है, अगर आप इसे 13 कर दें तो ये इफ वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं अगर हमें इसको टर्नरी ऑपरेटर से रिप्लेस करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या रिटर्न करता है, जो आप उसमें इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन के बेसिस पे जो वैल्यू निकल के आती है उसी वैल्यू को ये रिटर्न करता है, राइट? तो int c इज इक्वल टू, हम ऐसे कर देते हैं, a इज ग्रेटर देन b। पहले हम कंडीशन लिखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में पहली चीज क्या होती है, कंडीशन होती है। पहली चीज होती है कंडीशन, उसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, विच मीन्स कि हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी है वो रिटर्न होगा। अदरवाइज ये कोलन लगा है, ये कोलन का मतलब होता है एल्स। अदरवाइज फॉल्स वैल्यू जो हमें रिटर्न करानी है वो रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, देन रिटर्न a, एल्स रिटर्न b। ये हुई हमारी टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन, बस इतना सा ही है। अब यहां पर हमें प्रिंट कराना है printf द बिगेस्ट वैल्यू, द बिगर वैल्यू, दो हैं तो बिगर वैल्यू इज % d, एंड देन यहां पर हमने प्रिंट करा दिया c। द बिगर वैल्यू इज c। c में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि a और b में जो भी बड़ी होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो यहां पर a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a b से बड़ा है या नहीं ये चेक होगा। अगर a b से बड़ा है तो a रिटर्न होगा और a c में असाइन हो जाएगा, अदरवाइज b रिटर्न होगा और b की वैल्यू c में असाइन हो जाएगी। तो पहले हम इसको 10 बना देते हैं और तब देखते हैं कि बिगर वैल्यू क्या आती है। यहां पर आप देख सकते हैं द बिगर वैल्यू इज 12। अगर हम यहां पर 13 कर दें तो ऑब्वियसली आपकी जो बिगर वैल्यू है वो कितनी आएगी, 13 आएगी। ठीक है, अब देखिए पिछली बार हमने क्या किया था कि हमने वैल्यू वहीं पे प्रिंट कराई थी इनसाइड इफ कंडीशन। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर इस कंडीशन के अंदर ही अगर हम ये
सी ना लगाना चाहें, कहीं स्टोर ना कराना चाहें, सिर्फ यही प्रिंट कराना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम भी कर सकते हैं, printf /n the number percentile d is bigger than percentile a, percentile d, और यहां पर हम दो वैल्यूज डालेंगे a एंड b, ओके। अदरवाइज हम यही printf उल्टा लिखेंगे। ये लॉजिक तो आप समझ ही रहे होगे। सो ये अगली लाइन में हम लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोलन लगा के अगली लाइन में लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आप सीक्वेंस बदल दीजिए, बी और ए कर दीजिए। आई होप आप लॉजिक समझ रहे होगे क्यों ऐसा कर रहा हूँ। सो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली वैल्यू नहीं रिटर्न करा सकते, आप इसके अंदर जो चाहें printf अगर प्रिंट कराना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, राइट। यही मुझे दिखाना था। सो आप इसको चलाकर देखिए, ठीक है। द नंबर 13 इज बिगर देन 12 आ गया। अब यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो अब आना चाहिए द नंबर 10 इज बिगर देन नंबर 12 इज बिगर देन 10, ठीक है। ये चीज आ गई, द नंबर 12 इज बिगर देन 10, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर के साथ आप जो कुछ कर सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसमें क्या है कि इस टर्नरी ऑपरेटर में आपने देख लिया कि वैल्यू असाइन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का और क्या यूज हो सकता है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, सेमीकोलन लगा करके दूसरा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। आप जितने चाहें उतने स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं। printf इफ कंडीशन, ये इफ कंडीशन थी, इसे हमने बंद कर दिया। अब आप ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाने पे इसने वो किया है, प्रॉब्लम किया है, कलेश कर दिया। कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है, इफ कंडीशन। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो कॉमा लगा करके printf एल्स कंडीशन भी डाल सकते हैं, एल्स कंडीशन के लिए भी /n एल्स कंडीशन। अब ये देखना है कि ये चलता है कि नहीं। अगर ये चल जाता है तो हमारी एक नई खोज होगी, ठीक है। नई खोज नहीं होगी, ये पहले से ही है। इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें दिख जाएगा। तो ये दिखता है हमें कि द 12 इज बिगर देन 10, और हम कहाँ गए हैं, एल्स कंडीशन में गए हैं, इस कंडीशन में गए हैं, राइट। सो इससे ये पता चलता है कि आप कॉमा भी लगा सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि दो ही वैल्यूज थी, int a इज इक्वल टू सपोज 12 हो, int b सपोज 10 हो, और int c सपोज आपका 8 हो, और हमें इन तीन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर पता करना हो यूजिंग द इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, और यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। सो इफ एल्स का यूज करके आप इसको कैसे करोगे, इस प्रोग्राम को कैसे बनाओगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप बनाइए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत सिंपल सा है। लेकिन अक्सर एग्जामिनेशंस में, या फिर आप ये कह लीजिए कि इंटरव्यूज में, जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे तीन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए पूछता है, और वो कहता है इफ एल्स यूज नहीं करना, टर्नरी ऑपरेटर यूज करके दिखाओ। वो ये जानना चाहता है कि आप कितने स्मार्ट हो टर्नरी ऑपरेटर यूज करने में, और जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज करने में। इसलिए वो टर्नरी ऑपरेटर के लिए जाता है और आपसे पूछता है। सो आइए देखते हैं कैसे टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर int c इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन b और नॉट। अगर a b से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, दूसरी चीज हम चेक करेंगे a c से बड़ा है या नहीं, यही तो चेक करेंगे। अगर a c से बड़ा है, यहाँ पे कोलन लगाइए। आप ये देख रहे हैं जैसे नेस्टेड इफ एल्स होते हैं ना, वैसे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और उसी का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इसको लिखवाया जाता है जब बच्चों से, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आप गच्चा खा जाते हैं, आप वहां पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ठीक है। नॉर्मली फ्रेशर्स के सामने ये क्वेश्चंस अक्सर रखे जाते हैं कि कैसे आप तीन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक किया, अगर a b से बड़ा है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी a b से बड़ा है। अगर ट्रू हो गया तो फिर हमें क्या चेक करना है, क्या a c से भी बड़ा है। अगर a c से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली a इज द बिगेस्ट नंबर, अदरवाइज c इज द बिगेस्ट नंबर, ठीक है। ये खत्म हो गया।
तो हमारा ये वाला जब ट्रू हो गया तो ट्रू के बाद ये कंडीशन मीट करने के लिए ये जो कंडीशन लिखनी थी वो हमने लिख दी। अब ऐसे ही हमें एल्स कंडीशन के लिए, इस वाले इफ के लिए एल्स यहाँ पे आ रहा है, इस वाले इफ के लिए, इस क्वेश्चन मार्क के लिए एल्स तो यहाँ लग गया, बट ये जो बड़ा वाला मेन वाला इफ था इसके लिए एल्स इस कोलन के बाद आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी ए से बड़ा होगा, ठीक है। अगर बी ए से बड़ा होगा उसके बराबर भी हो सकता है। अगर बी ए से बड़ा होगा तो क्या है, हमें यहाँ पर क्या चेक करना चाहिए, क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर बी सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, बी हो गया, अदरवाइज सी हो गया, और इतने पर ही हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको पूरा कर लिया, ठीक है, हमारा काम हो गया। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर ए बी से बड़ा है, ये नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है, ठीक है। अगर ए बी से बड़ा है तो फिर आपने क्या किया, ए को चेक किया कि सी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी सी से बड़ा हो गया, ए बी से भी बड़ा हो गया और ए सी से भी बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली ए सबसे बड़ा हो गया। नहीं तो क्या हुआ, अगर ए बी से बड़ा था बट सी से छोटा था तो सीधी सी बात है कि सी सबसे बड़ा है, क्योंकि ए अगर बी से बड़ा था और ए सी से छोटा हो गया तो सी ऑब्वियसली बी से भी बड़ा हो गया, तो सी सबसे बड़ा हो जाता, ठीक है। अब यहां पर जब आप इसको चला कर देखेंगे, आप इस प्रोग्राम को बनाइएगा और इसको चला करके देखिएगा, ठीक है, और अलग अलग वैल्यूज दीजिएगा, ए बी और सी की अलग अलग वैल्यूज दे करके आप इसे प्रिंट करा के देखिएगा कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं। द बिगेस्ट नंबर इज, ऐसे कर देते हैं, परसेंटाइल डी, और यहां पर आप डाल दीजिए सी, ठीक है। अब आप इसको चलाइए, अब आपको दिखेगा इसमें सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पर कुछ एरर आई है, सो लेट मी सी की एरर क्यों आई है। ओके, इंट सी यहाँ पर कई बार हो गया, इंट डी आना चाहिए, क्योंकि एक ही वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आपने सी नाम का वेरिएबल बना दिया है तो सी नाम का वेरिएबल आप दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा नंबर जो डी में स्टोर कराया है वो क्या आता है। यहाँ पर ये सफेद पट्टी आ गई, मुबारक हो, ये नहीं चलेगा, इसको दोबारा चलाते हैं और अब देखते हैं क्या आता है। द बिगेस्ट नंबर इज 12। अब आप क्या कीजिए, बिगेस्ट नंबर 12 को यहाँ कर दीजिए, जहां पर 12 था वहां 8 कर दीजिए, उल्टा पुल्टा करके देखते हैं, सो दैट हमारे सारे टेस्ट केस हम देख लें, ठीक है। अभी भी बिगेस्ट नंबर 12 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा लॉजिक अभी तक तो सही है। अब हम क्या करते हैं, 10 यहाँ कर देते हैं और 8 यहाँ कर देते हैं, एंड नाउ लेट्स सी कि अभी भी 12 आता है सबसे बड़ा नंबर या नहीं, ठीक है, 12 ही आया है ना, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही चल रहा है। अब हम 8 यहाँ कर देते हैं और सबसे बड़ा नंबर जो 12 है उसको बीच में कर देते हैं। अब देखते हैं क्या सबसे बड़ा नंबर 12 अभी भी आता है। यस, एग्जैक्टली, आपका बड़ा नंबर अभी भी 12 आ रहा है। सो आप यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं ए बी और सी की, इन सभी वैल्यूज को बदल बदल कर देखिएगा, इनको चला कर देखिएगा। ये टर्नरी ऑपरेटर को लेकर के जितनी भी चीजें हो सकती थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा आप इसके साथ खेलते रहिए, इसके साथ गेम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सी प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में घुसेगी, आपके माइंड में फिट हो जाएगी, और बिना उसके फिट भी नहीं होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो अब आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके ना और भी चीजें करके देखिएगा, ठीक है। ये आपने यहां पर देख लिया, a इज ग्रेटर देन b, फिर a इज ग्रेटर देन c, फिर b इज ग्रेटर देन c। इसका मतलब है कि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर भी आपने देख लिया, जैसे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस होती हैं उसी तरीके से आपने नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स भी देख लिए। सो इट्स वेरी कूल एंड यू कैन यूज इट एनीवेयर इन योर प्रोग्राम टू मेक योर प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड मोर स्मार्ट। आप यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा ना थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का लग रहा है, एक ही लाइन में ना थोड़े से सिंबल विम्बल थोड़े से टेढ़े मेढ़े से यूज किए जाएं तो बड़ा अच्छा सा लगने लगता है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और वीडियोस में अगर कोई कमी हो, आपको लगता हो कि कोई और चीज मुझे कवर करनी चाहिए तो लेट मी नो। सी प्रोग्रामिंग में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक एक करके, अभी आप देखिएगा फाइल हैंडलिंग जैसे कॉन्सेप्ट जो बहुत टफ हैं, जो बहुत टफ लगते हैं, पॉइंटर जैसे कॉन्सेप्ट आप कैसे गाजर मूली की तरह काटते हुए निकल जाएंगे, इतना इजीली हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। सो अब थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊंगा, बिकॉज इस समय आप काफी चीजों को सी प्रोग्रामिंग के अंदर पिक कर चुके हैं। सी प्रोग्रामिंग का एक एटीट्यूड आपका बन चुका होगा अगर आपने मेरी सारी वीडियोस पुरानी देखी हैं और अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू। एंड आगे आने वाले करीब 30 से 40 वीडियोस के अंदर मैं पूरी की पूरी सी प्रोग्रामिंग को खत्म करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और एडवांस टॉपिक्स हम सी के अंदर ले सकते हैं नहीं, और वो हम अगली एक नई प्लेलिस्ट में डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों,
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों से बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो उनकी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।